जैन सर, आपने पहले एक आप एमपी हो जो मुझे आपने समय दिया इसे बात करने के लिए, और एक इंटरव्यू भी एक तरीके से करने की। देखिए, सर, मुझे आप बहुत अच्छा लगा। सेना का बहुत सम्मान करता है, और हम उन्हीं इलाकों में चाहते हैं कि सैनिक बड़ी मात्रा में लोग सेना के प्रति जाते हैं। और आप जो कि सेना की वर्दी के अंदर है, सेना की पीड़ा भी आपने बताई जवानों की, तो निश्चित रूप से जिस तरह अफसर यहाँ आर्मी के अंदर जिस तरह जवानों से बेगार लेते हैं, और यहाँ भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में जिस तरह बेगार ली जाती है, उस बेगार प्रथा के तरफ खुद खिलाफ है। और जवान बिल्कुल सर, वही वही हम जवान कह रहे को हैं। सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे बहुत से वाक्य हमारे सामने भी आते हैं। भारतीय कदम डिफेंस कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ 2 साल, और अग्निवीर जो देश का खिलाड़ी, इसका अगर सड़क पे इससे लड़ाई लड़ी तो सड़क से सदन तक आरएलपी पार्टी है जिसका मैं सांसद हूँ, मैंने अग्निवीर को समाप्त करने के बाद की हमें तो होम पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर दर्जनों बार, और 2 लाख जवानों की रैली करी। और निश्चित रूप से आप जो अपनी भावनाएं लेके मेरे पास आई, जो पीड़ा लेके सेना के जवान की जो पीड़ा आप लेके आए हो, निश्चित रूप से सेना के जवानों को किसी तरह की पीड़ा नहीं होती, इस बात को लोकसभा के अंदर उठाएंगे और आपकी बातों का सम्मान करके मैं भी आपको एक कहना चाहूंगा कि सेना हमारे लिए सर्वोपरि है। अंदर की पीड़ा तो आप बाहर बता दें, लेकिन सेना के ऐसे राज वो हमें राज रखने चाहिए जो देश के लिए आवश्यक है। ये जरूरी है, हर व्यक्ति का हमारा और उन आपका चीज को हम कहाँ सामने रख रहे हैं? नहीं रख रहा हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ आपको, लेकिन नहीं रख बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपकी बात को रख रहे हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हम पिछले 1.5-2 साल से देश के एक नेता प्रतिपक्ष हैं, वो देश के नेता प्रतिपक्ष, और कहते हैं कि देश में सबके मुद्दे को हम उठाएंगे। तो क्या हम पाकिस्तानी हैं? हम भी तो इसी देश के हैं ना। लेकिन हम अपने मुद्दे को लगातार उनसे 2 बार दे दिए, अभी आज तक वो नहीं उठाए। यही कटोरा लेकर के उनके मंच पे भी बैठा था गुजरात में, इधर न्याय की जीत पे। और आज भी हम आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे मुद्दे को जो जितना इसमें हमने दिए हैं, ये हमारा कोई घर का मुद्दा नहीं, सेना के जवानों का। आप निश्चित तरह जो आपने मुझे ज्ञापन दिया है कि इसको पुरजोर तरीके से बात को लोकसभा के अंदर निश्चित रूप से बात को भी रखेंगे, और अग्निवीर की जो व्यवस्था है जिससे सेना के सम्मान को ठेस लगी, जिससे हमारे गांव के बच्चे सेना में जाने से आजकल कतरा रहे, सेना में नहीं जाएंगे, उसके लिए हम आपसे खुद ही मांगने आए हैं। हम उसके लिए, अग्निवीर के लिए मैं आपसे खुद ही उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका समर्थन चाहता हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम अग्निवीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपसे आपका समर्थन चाहते हैं, और हम देश को भी दिखाना चाहते हैं कि कितनी ऐसी पार्टियां जो सेना के साथ हैं, कितनी ऐसी पार्टियां जो खाली दिखावा कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी तरह सेना के साथ है, क्योंकि पार्टी बनाई मैंने जवान और किसान के लिए। अच्छा सर, किसान के बेटे ही सब ज्यादा सरल। आपसे मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ, देश का पूरा विपक्ष जो है वो आज ये कह रहा है कि हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, और यहाँ तक कि पक्ष के भी कुछ लोग अग्निवीर के खिलाफ हैं, लेकिन अग्निवीर व्यवस्था नहीं बदली गई। किसान आंदोलन से किसान कानून बदल दिए गए। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि किसान आंदोलन में जब मोदी जी की हार हो गई तो किसान के बेटों को तकलीफ कैसे दी जाए, ये एजेंडा और कुछ भी नहीं, एकमात्र एजेंडा ये। अब धीरे धीरे सरकार को पता भी लग जाएगा धीरे धीरे, और अग्निवीर को समाप्त करना ही होगा। मोदी जी को ये हम करा के छोड़ेंगे। बिल्कुल सर, यही हम चाह रहे हैं। ये इसलिए नहीं, हम जो कह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, इस सेना के जवानों के साथ कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए आज भी हम बूट फालिश कर रहे हैं। आज भी हमसे कुत्ते घुमाया जा रहा है, आज भी उनके मैंने सुना। हाँ, अंडर गारमेंट्स आपने एक बार बोला भी था किसी अंडर गारमेंट्स तक बुलवाए जा रहे हैं। हम ये वर्दी पहनते हैं, हाँ हम ये वर्दी पहनते हैं, इसलिए हम वहां जाते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसलिए अफसर की मैडम है ये। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो आइडियोग्राफी कराइए। जब सेना की कोर्ट बैठी थी तो मैंने कहा वीडियो आइडियोग्राफी कराइए, लेकिन उन्होंने लिख करके क्या दिया कि सेना में ऐसा कोई नियम नहीं। जब सेना का नियम लिखा गया था तब टेप रिकॉर्डर भी नहीं हुआ करता। संविधान के तमाम चीजों में संशोधन हो रहा है, तमाम नियम कानून बदले जा रहे हैं, तो क्या? लेकिन आपने गंभीर आरोप लगा दिया अंडर गारमेंट वाले, ये तो मैं इसको चेक कराऊंगा सारा, क्या मामला सर? दिल्ली में बिल्कुल इसकी कमेटी बनाकर सारी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, गंभीर आरोप नहीं। मैं अपने साथ तमाम जवान हैं जो अभी आज भी आई कार्ड मैंने आपको वीडियो दिखाए, और आई कार्ड में उनसे आपको मिलाऊंगा भी। मैं अभी पहले जब लोकसभा एक बार चलेगी तो 5-7 लोग एक बार मेरे आवाज तो मिलना है। सर ठीक है, मेरा ये 2 सवाल लास्ट ये कि सर, जवानों के लिए पार्लियामेंट बनी है कि जवानों के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाया जाना चाहिए? 100% उठाए रहे हैं ना हम लोग, मैं तो रोज ही उठाता हूँ। दूसरा ये कि जवानों के लिए जो न्यूज एजेंसियां हैं, ये जाकर के सरहद से तमाम हमारे शौर्य दिखाती हैं, तो क्या हमारे दर्द को नहीं दिखा सकते? 100% इनको दिखाना ही चाहिए न्यूज एजेंसियों। मैंने आज तक एबीपी न्यूज, पीटीआई, जितने भी न्यूज एजेंसियां हैं, मैंने सब पे अपनी बाइट। आप इस बार दिल्ली आओ, सारी न्यूज एजेंसियां दिखाएगी आप। एक चीज मैं और ये चाहता हूँ कि आप इस चीज के लिए एक रक्षा मंत्री को लेटर लिखें। दूसरा, ये जो हमारी बातें आपसे हुई है,
आप भी अपने ट्विटर हैंडल पे इस चीज को पोस्ट करेंगे और अच्छा मिलेगा। 100%। बस इतनी हम आपसे उम्मीद करते हैं सर। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। धन्यवाद, आप समय दिए, बहुत बहुत जय हिंद। धन्यवाद।